हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रॉक्सी बॉन्ड के बारे में एक शॉर्ट ट्रिक। और इस ट्रिक से आप किसी गिवन कंपाउंड के अंदर इजीली ये बता पाएंगे कि कंपाउंड के अंदर प्रोक्साइड बॉन्ड है या नहीं है। प्रोक्साइड लिंकेज भी इसको बोला जाता है। ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर आपको ये वीडियो ये ट्रिक पसंद आता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। इसके बाद मैं क्या करूँगा, सेकेंड वीडियो भी अपलोड करूँगा। उससे हम क्या कर सकते हैं, ये भी बता सकते हैं कि किसी गिवन कंपाउंड के अंदर द नंबर ऑफ प्रोक्साइड लिंकेज कितनी है। ठीक है। इस ट्रिक से तो केवल हम यही पता कर पाएंगे कि गिवन कंपाउंड के अंदर प्रोक्साइड बॉन्ड है या नहीं है, लेकिन जो दूसरी वीडियो होगी उसके अंदर हम ये भी पता कर सकते हैं कि एक कंपाउंड के अंदर कितनी प्रोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है। ठीक है। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, ट्रिक को शुरू कर लेते हैं। इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, इन सभी स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे और जब हम सभी स्टेप्स को फॉलो कर लेंगे तो हम इजीली किसी भी क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हैं और हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि गिवन कंपाउंड के अंदर कितने प्रोक्साइड बॉन्ड है। तो देखिए पहले स्टेप क्या है। फॉर प्रोक्साइड बॉन्ड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड बी मस्ट बी लेस देन ऑक्सीजन एटम। देखिए आपको पता है जब को प्रोक्साइड बॉन्ड होता है वो क्या होता है, जब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं प्रोक्साइड लिंकेज। ठीक है। और ऑक्सीजन की सराउंडिंग में कुछ एटम्स लगे रहते हैं ए एंड बी, उनको हमने माना ए एंड बी। तो बोलता है जो ए और बी होंगे वो हमेशा उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए ए और बी की, वो ऑक्सीजन से हमेशा ही कम होनी चाहिए। ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं हाइड्रोजन। देखिए आपको पता है कि ऑक्सीजन होते हैं उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है। ठीक है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है ऑक्सीजन से, इसलिए यहाँ पे जो बॉन्ड है ये क्या है, प्रोक्साइड बॉन्ड है। ठीक है। इस बात को याद रखेंगे कि ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा ही कम होनी चाहिए ऑक्सीजन एटम से। ठीक है। तो यहाँ पे तो ये प्रोक्साइड बॉन्ड है। लेकिन अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए जो ऑक्सीजन के सराउंडिंग में जो एटम्स लगे हैं वो लगे हैं हमारे फ्लोरीन। हमें पता है फ्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है। फ्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। तो क्या फ्लोरीन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है ऑक्सीजन एटम से। तो यहाँ पे जो लिंकेज है ये कभी भी प्रोक्साइड बॉन्ड नहीं हो सकता है, क्योंकि जहाँ पे जो सराउंडिंग एटम्स लगे हैं ऑक्सीजन के वो क्या है, फ्लोरीन है। और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा ही ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे जो बॉन्ड है ये प्रोक्साइड बॉन्ड नहीं है। ये हमारा पहले स्टेप है। इसके अंदर हमें ये फाइंड आउट करना होता है कि जो सराउंडिंग एटम्स हैं वो कभी भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं हो ऑक्सीजन एटम से। ठीक है। और जनरली जो ए और बी होती है वो हाइड्रोजन भी हो सकता है, आपका कार्बन भी हो सकता है, या फिर आपका नाइट्रोजन भी हो सकता है। ठीक है। तो पहले स्टेप ये था, हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। अब आते हैं स्टेप सेकंड की तरफ। तो देखिए स्टेप सेकंड में क्या करते हैं, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। देखिए जो आपको कंपाउंड दिया जाएगा उसके अंदर एक सेंट्रल एटम भी होगा। हमें क्या करना है, उस सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है। अब आते हैं स्टेप थर्ड पे। स्टेप थर्ड में है, अगर आपकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो रेंज में है, रेंज क्या है, मिनिमम टू मैक्सिमम, देन नो प्रोक्सी लिंकेज, तब कोई भी प्रोक्सी लिंकेज नहीं होगी। ठीक है। अगर आपने ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट किया और वो रेंज में है मिनिमम टू मैक्सिमम, तब कोई भी प्रोक्सी लिंकेज नहीं होगी। ये सब चीज़ें क्या है, हम एग्जाम्पल से इनको अभी समझेंगे। ठीक है। लास्ट स्टेप क्या है, अगर आपका ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर है देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से, तब प्रोक्सी बॉन्ड विल बी प्रेजेंट, तब वहाँ पे हमेशा प्रोक्सी बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है। तो 4 स्टेप है। पहले स्टेप में हम पता कर लेंगे कि ये हमारा प्रोक्साइड बॉन्ड है या नहीं है। हम क्या करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पे जो सराउंडिंग में एटम्स हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा तो नहीं है ऑक्सीजन से। ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, हम ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करेंगे सेंट्रल एटम की। थर्ड स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, अगर ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी, रेंज में आ गई, रेंज बोले तो मिनिमम टू मैक्सिमम आ गई, तब कोई भी प्रोक्सी लिंकेज वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगी। स्टेप फोर्थ में क्या करेंगे, अगर हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर आ गई आपकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से, तब कोई भी तब प्रोक्सी बॉन्ड हमेशा ही प्रेजेंट होगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड प्रोक्साइड बॉन्ड इज प्रेजेंट। तो हमें कुछ कंपाउंड्स दे दिए गए हैं, CrO5, H2S2O8, H2SO5, H2S2O6 और यहाँ पे HNO4। ठीक है। तो ये हमें कंपाउंड्स दिए गए हैं, इनके अंदर ही पूछ रहे हैं हमसे कि इनमें कौन से कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर प्रोक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट है। ये जो आपके एग्जांपल्स हैं ये आपके CSIR नेट और गेट में पूछे गए हैं। ठीक है। तो इनको सोल्व आउट कर लेते हैं। जैसे पहले एग्जांपल की बात कर लेते हैं, CrO5। ठीक है। तो इसके अंदर देखिए
अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट को कैलकुलेट करता हूँ तो देखिए कैलकुलेट कर लेते हैं क्रोमियम की। मैंने इसको माना x, आपको पता है जो ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट होती है वो -2 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन हो कितने हैं 5, उसको मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, इज इक्वल टू व्हाट 0। तो यहाँ पे जब कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 10 आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि इस कंपाउंड के अंदर क्रोमियम के ऊपर +10 ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन हमें पता है कि जो क्रोमियम होता है वो मैक्सिमम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर सकता है, ठीक है। ये मैक्सिमम कितना कर सकता है, इतना शो कर सकता है +6, और ये क्या है इसका मैक्सिमम, ठीक है। तो हमने स्टेप में डिस्कस किया था, अगर हमारी कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा आ जाती है, मैक्सिमम हो जाती है एज कम्पेयर टू मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, तब इसके अंदर हमेशा ही क्या होगा, एक पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं क्या होता है। तो देखिए जो आपका क्रोमियम O5 का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसे होता है, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे 2 प्रोक्सी लिंकेज है, एक लिंकेज यहाँ पे है, दिस इज प्रोक्सी लिंकेज, और ये भी क्या आपको प्रोक्सी लिंकेज है। साथ में जो ऑक्सीजन के साथ लगे हैं वो क्या लगे हैं, क्रोमियम। क्रोमियम इज अ मेटल, और मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा ही कम होती है ऑक्सीजन एटम से। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ प्रोक्सी बॉन्ड कितने हैं 2, टोटल नंबर ऑफ प्रोक्सी बॉन्ड कितने हैं 2। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, शॉर्ट ट्रिक अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं अपने वीडियो में ये डिस्कस करूँगा या फिर आपको ये बताऊँगा कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं किसी कंपाउंड के अंदर कितनी प्रोक्सी बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हमारा जो आपका एग्जाम्पल है आपके CSIR नेट में पूछा गया है, ठीक है। अब दूसरे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं H2S2O8। तो चलिए इसको सोल्व आउट कर लेते हैं, H2S2O8। इसके अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, जो सेंट्रल एटम है उसकी ऑक्सीजन स्टेट को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे, आपको पता है हाइड्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट होती है +1, और हाइड्रोजन यहाँ पे है कितने 2 प्लस, इसका निकालना है तो इसको x मानेंगे, लेकिन यहाँ पे टोटल सल्फर कितने हैं 2, और आपको पता है एक ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है -2, और यहाँ पे टोटल कितने हैं 8, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दें इक्वल टू व्हाट 0। तो जैसे ही मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँगा तो मेरे पास आएगा 14, 8 to 16 -2 14, ठीक है। तो ये 14 आएगा, और इसको जैसे मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 7। इसका मतलब ये है कि जो सल्फर है उसके ऊपर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर, कंपाउंड के अंदर जो सल्फर के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है +7 है, ठीक है। लेकिन हमें तो पता है कि जो सल्फर होता है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6 होते हैं, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6 होते हैं। तो क्या कर सकता है सल्फर, या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, या तो क्या करे 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तब 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो सकते हैं, या फिर ये क्या करे 6 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे, तब ये क्या कर दे 6 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे, तब भी स्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि सल्फर के ऊपर अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो नेगेटिव आ सकते हैं 2, नेगेटिव चार्ज आ सकते हैं 2। अगर ये टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है तब इसके ऊपर जो मैक्सिमम चार्ज आएगा वो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। दिस इज मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस इज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो मिनिमम -2 है और जो आपकी मैक्सिमम कितनी है +6 है। लेकिन इस कंपाउंड के अंदर देखिए जो सल्फर के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है +7। इसका मतलब ये है कि जो आपकी कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मैक्सिमम से भी ज़्यादा है। इसका मतलब इसके अंदर क्या है प्रोक्सी बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इसकी हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर कैसे होती है। तो इसकी स्ट्रक्चर की हम बात करें, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, दिस वन और ऐसे, ठीक है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या है प्रोक्सी लिंकेज है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमें ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करना है। अब तीसरे एग्जांपल अगर हम बात करें तो देख लेते हैं तीसरे एग्जांपल में क्या बोल रहा है H2SO5, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं H2SO5 को, H2SO5। देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट निकालूंगा तो आएगा मेरे पास +2 + x - 10 = 0। और यहाँ पे जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो मेरे पास आएगा +8। यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास +8 आएगा। लेकिन जो सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट हो सकती है, अभी मैंने बोला या तो +6 हो सकती है या फिर -2 मिनिमम और +6 क्या हो सकती है मैक्सिमम। लेकिन यहाँ पे तो क्या है हमारे पास +8 है। इसका मतलब इसके अंदर भी क्या है प्रोक्सी लिंकेज प्रेजेंट है, ठीक है। तो प्रोक्सी इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, प्रोक्सी लिंकेज कैसे प्रेजेंट है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है,
ये इसका स्ट्रक्चर है H2SO5 यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गई और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए 5 और ये सल्फर। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है हमारे एक प्रॉक्सी लिंकेज है। ठीक है, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। देखिए ये एग्जांपल है हमारा इस बार H2S2O6 है इस बार, तो H2S2O6 इसके अंदर देखिए फिर से कैलकुलेट करेंगे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो निकालेंगे 2 + 2x - 12 = what 0, 2x = what 10, x = what 5। ठीक है, यहाँ पे 5 आ गया है। हमें पता है जो सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +6 होती है और जो मिनिमम होती है वो -2 होती है। जो आपका +5 है ये इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, इन दोनों के बीच में क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। इसका मतलब ये है कि H2SO6 के अंदर कोई भी प्रॉक्सी लिंकेज प्रेजेंट नहीं है, इसके अंदर कोई भी प्रेजेंट नहीं है प्रॉक्सी लिंकेज। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं है भी या नहीं है। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। तो देखिए इसके अंदर कोई भी प्रॉक्सी लिंकेज प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आई है वो क्या है, रेंज में आई है। चलिए लास्ट एग्जांपल को सोल्व आउट कर लेते हैं। चलिए लास्ट एग्जांपल है HNO4। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करता हूँ तो देखिए क्या आएगी, हाइड्रोजन का +1, नाइट्रोजन को मैंने x माना और आपको पता है कि एक ऑक्सीजन के लिए होता है -2, तो 4 के लिए हो जाएंगे -8। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन स्टेट निकल के आएगी और यहाँ पे नाइट्रोजन की वो कितनी आएगी +7। ठीक है, आपको पता है कि जो नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो सकता है, या फिर ये क्या करे, इन 5 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दें। 5 इलेक्ट्रॉन क्या कर दें, डोनेट कर दें, तब इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, +5 हो जाएगा। ठीक है, तो जो नाइट्रोजन की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी हो गई, -3 है ना, और जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +5। अब हमने देखा यहाँ पे कि यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आई वो तो +7 आई निकल के, इसके ऊपर तो कितना है, +7 है। इसका मतलब ये है कि ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से भी ज़्यादा है। इसका मतलब इसके अंदर प्रॉक्सी लिंकेज प्रेजेंट है। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसे होता है। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसे होगा, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से प्रेजेंट होता है। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या एक प्रॉक्सी लिंकेज है। ठीक है, तो ये हमारी ट्रिक है जिसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, किसी भी गिवन कंपाउंड के अंदर, लेकिन वो इनऑर्गेनिक होना चाहिए, हम इजीली क्या कर सकते हैं, प्रॉक्सी लिंकेज को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपकी सेशन नेट, गेट, IIT एग्जाम वगैरह में पूछे जाते हैं। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं इसका सेकंड पार्ट भी अपलोड करूँगा। ठीक है, सो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।